आइए शुरू करते हैं आज का हमारा बहुत बढ़िया रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, जो कि यूपीएसआई यूपी प्लस के लिए है, जिसमें हम सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे एक वीडियो के अंदर। और चलिए शुरू करते हैं आज के सबसे पहले वीडियो में। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एसएससी जीडी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कहता है, 2, 6, 12, 20। ठीक है, इसके आगे वाली संख्या क्या होगी, मतलब 2 से 6 हो रहा, ठीक है, 6 से 12 हो रहा, 12 से 20 हो रहा, मतलब 4 का डिफरेंस। यहाँ पे +6 यहाँ पे कितना हो रहा, +8, यहाँ पे कितना होगा, +10। तो हमारा पैटर्न क्या बन जाएगा, इसके अगले वाली संख्या क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। 30 इज द करेक्ट आंसर। इसका क्या हो जाएगा, 30 करेक्ट आंसर हमारा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा यूपी पुलिस में पूछा गया है 2019 में। क्या कहता है, 7, 14, 21, 35। तो इसमें देखो 7 का +7 हो रहा है, कैसे, 7 दूनी 14, 14 में 7 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, 21 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 7 चौको 28, 7 पना 35, 7 6 42, कितना आएगा, इसका 42 आ जाएगा। ठीक है, 7 6 42। यहाँ पे +14 हो रहा, बट यहाँ पे +14 नहीं होना चाहिए था, यहाँ 28 आता। ठीक है, यहाँ कितना आना चाहिए था, 28 आता। इसके आगे फिर कितना आता, कम आता थोड़ा सा, मतलब यहाँ बीच में कितनी संख्या आनी चाहिए थी, 28 आनी चाहिए थी। इसके आगे फिर 35 आता, 35 के बाद फिर 42 आता। तो ये सवाल थोड़ा गड़बड़ है कुछ। ठीक, कितना हो रहा, 1 का 3 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 ही आएगा। उसके बाद 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 9 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा हमारे पास। 27 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 7 3 21, मतलब 81 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा हमारे पास। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा ब्लड रिलेशन से पूछा गया है, जो कि यूपीएसआई 2018 में पूछा गया प्रश्न है। क्या बोल रहा, ए ने कहा, क्या कहा, वह मेरे पिता का एकमात्र पुत्र है। मतलब ए का जो पिता है, ठीक है, ए का जो फादर है, ठीक, उसका कौन एकमात्र पुत्र है कोई। ठीक, एकमात्र पुत्र कौन हुआ, ये खुद हुआ। तो किसकी चर्चा कर रहा है, ये अपनी खुद की चर्चा कर रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है, एक्स का भाई, एक्स बाई का भाई, मतलब जो एक्स है वो कौन कौन है, बाई का भाई है। बाई जेड की माँ है। बाई जो है वो क्या है, जेड की क्या है, माँ है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा, एक्स का जेड से क्या संबंध है। ठीक, एक्स का जेड से क्या संबंध है। इसके बाद देखो, देखते हैं, ये इसकी माँ हुई, ये आपस में कौन हो जाएगा, इसका चाचा लगा। ठीक है, ये आपस में भाई बहन हुए। ठीक, तो इसका जो रिलेशन हो जाएगा किससे हो जाएगा, चाचा से हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एसएससी जीडी 2020 में पूछा गया प्रश्न है। क्या कहता है इसमें, तो पी क्यू का भाई है। जो पी है वो क्यू का भाई है, क्यू आर की बहन है। जो क्यू है वो आर की बहन है। तो पी का क्यू से क्या रिश्ता है, भाई ही होंगे आपस में। ठीक है, भाई बहन होंगे, या अभी जेंडर तो डिसाइड हुआ नहीं है, ये दोनों जेंडर डिसाइड नहीं हुआ। ठीक है, ये तो डिसाइड है कि ये बहन लड़की है, मतलब बहन है उसकी। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, कोडिंग की तरफ। कोडिंग वाला प्रश्न हमारा एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो क्या हो रहा है इसमें, तो इसमें क्या कहता है, जैसे कैट को क्या लिख रहा, 24 लिख रहा। ठीक है, मतलब सी हमारा कितने पे आता है, 3 पे आता है। ए कितने पे आता है, 1 पे आता है। और उसके बाद 24 कितने, टी कितने पे आता है हमारा, एस टी, ठीक है, कितने पे आता है, 20 पे आता है। तो कितना हो जाएगा, 24 हो रहा। ठीक है, सबको मिला के कितना हो जाएगा हमारे पास, 24। इसी प्रकार बी कितने पे आता है, 2 पे आता है। ए कितने पे आता है, 1 पे आता है। और टी कितने पे आता है हमारा, 20 पे। तो कितना हो जाएगा, 23 आ जाएगा। सही।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पेन को 35, बुक को 41, तो कॉपी को क्या लिखेंगे? पेन कितने पी कितने पे आता है हमारा? 16 पे, ठीक है। ई कितने पे आता है? 5 पे। एन कितने पे आता है हमारा? 14 पे, ठीक है। इनको जोड़ते हैं, क्या निकल के आएगा? 14 16 कितना हो जाएगा? 30 5 35, ठीक है। करंट सी हमारा 3 पे, ओ कितने पे? 15 पे, पी कितने पे हमारा? 16 पे, बाई कितना हमारा? 25 पे। तो कितना हो जाएगा? 15 25 40 और 19 कितना हो जाएगा? 9 59, कितना आ जाएगा हमारा? 59। सी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, जो कि डायरेक्शन वाले सवाल से, डायरेक्शन डिस्टेंस वाले से, कि ए 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ गया। कोई ए है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो किधर गया? उत्तर की तरफ कितना गया? 5 किलोमीटर। फिर 3 किलोमीटर पूरब की तरफ गया, मतलब ऊपर की तरफ गया। कितना गया? 3 किलोमीटर। फिर दक्षिण की ओर गया 5 किलोमीटर, ठीक है। कितना? 5 किलोमीटर। प्रारंभ बिंदु से कितनी दूर है? मतलब 3 किलोमीटर है, सीधा सा बात है। ये दोनों तो इधर गया था, फिर लौट के वापस आ गया, ठीक। तो कितना दूर है? 3 किलोमीटर। 10 करेक्ट आंसर। अगर पूछा जाता कि कौन सी दिशा में है, तो हमारा क्या बन जाता? पूरब बन जाता, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, जो कि यूपी पुलिस 2019 में पूछा गया है। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ गया, 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर, 10 किलो दक्षिण की ओर, तो वह कहाँ होगा? मतलब कहाँ होगा? ये आपस में डायरेक्शन क्या होती हैं, अगर अलग अलग दिशा में है डायरेक्शन तो क्या होती हैं? कट जाती हैं, मतलब घट जाती, माइनस हो जाती हैं। तो कितना बचा? 10। कौन सी दिशा में? पश्चिम की ओर। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? सी द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है हमारा, पी दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर गया, फिर पूरब की ओर 5 किलोमीटर गया, फिर उत्तर की ओर 12 किलोमीटर गया, वह कहाँ होगा? मतलब पहले तो 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, फिर 12 उत्तर की तरफ गया, ठीक है। तो एक आपस में क्या हो जाएंगे? डिवाइड हो जाएंगे, कट जाएंगे। कितना बचा? 5 बचा। तो कहाँ है 5 किलोमीटर? कहाँ है? पूरब की तरफ। आ जाओ, ये अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा कैलेंडर से है। क्या बोलता है? 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था? ठीक है। इनकी एक ट्रिक होती है। सबसे पहले तो क्या, इनके पहले कोड याद करने पड़ेंगे। मतलब जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। और क्या, सेंचुरी के कोड याद करने पड़ेगा। मतलब 1700, 1800, 1900, 2000, ठीक है। इनका एक ट्रिक होता है याद करने का। क्या होता है? पहले तो इसका 12 का स्क्वायर लिखो इन तीनों में। क्या? 1 4 4, क्या हो जाएगा? 144। फिर इन तीनों का 5 का स्क्वायर लिखो। कैसे लिखोगे? मतलब 0 2 5, ठीक है। इसी प्रकार इनमें 6 का स्क्वायर लिखो, 0 3 6, ठीक है। उसके बाद इसमें भी क्या करो, 144 का स्क्वायर लिख के +2 कर दो, तो कितना हो जाएगा? 1 4 6, ठीक है। क्या हो जाएगा? 1 4 6। इसी प्रकार सेंचुरी के कोड क्या होते हैं? इनका होता है 53 10 5 3 1 0, ठीक है। लगाते हैं 15 अगस्त का कोड। अगस्त महीने का कोड कितना है? 3 है। कितनी तारीख है? 15, 15 लिख दो, ठीक है। उसके बाद क्या, सेंचुरी का कोड कितना है? 1, ठीक है। उसके बाद 47 का 47 लिखो। कितनी ईयर है? 47 में लीप ईयर कैसे निकालते हैं? 47 में 4 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा, ठीक है। बस, और लास्ट में आपको 5 ऐड कर देना है। कोई से भी निकाल रहा हूँ, इसमें 5 ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है,
कैसे करेंगे इसको, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 1 4, 5 4 9, 9 15, 5 4 9, 9 और 11 कितना हो जाएगा हमारे पास, 20। ठीक है, 20 और 15 35। ठीक है, 35 और 47 कितना होता है, 5 7 12 की 2। ठीक है, और इसके बाद 82। ठीक है, 82 हो जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, 82 में 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 एकम 7, 1 बचा 12, 7 एकम 7, 12 में से 5 जाएंगे कितना बचेगा 7। और इनके कोड क्या होते हैं, संडे मंडे ट्यूसडे फ्राइडे, इनके कोड क्या होते हैं, इनके कोड होते हैं 0 से चल के 6 तक जाते हैं। ठीक है, तो 5 पे हमारा कौन सा दिन आएगा, शुक्रवार आएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, शुक्रवार हो जाएगा। इसी प्रकार इसको करते हैं। ठीक है, इस सवाल को क्या बोल रहा है, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, यूपीएससी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो 26 का 26 लिख दो। ठीक है, जनवरी का कोड क्या है 1, उसका सेंचुरी का कोड क्या है 1, और उसके बाद 50 का 50 लिख दो। इसमें लीप ईयर कितनी होंगी बताओ, 12 चौको 48, मतलब 12 लीप ईयर होंगी। ठीक है, और इसमें +5 कर दो तो कितना निकल के आएगा हमारे पास, 12 5 17, 17 18 19, 19 और 26 कितना हो जाएगा हमारे पास, 9 6 15 और 4 45। ठीक है, 45 में 50 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 95। 95 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 एकम 7, बचेगा 2, 5 7 21, कितना शेष बचा 4, कितना बचा 4, और 4 पे क्या आता है हमारे पास, गुरुवार। सही आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि 1 जनवरी 2001 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2002 को कौन सा दिन था। एक बात आप लोग को इन सवालों में ध्यान रखनी है क्या, कि जिस दिन से साल कोई स्टार्ट होता है उसी दिन को साल खत्म होता है। अगर लीप ईयर होगा तो एक उसमें ऐड हो जाता है। अगर सोमवार से स्टार्ट हुआ तो साल खत्म कौन से दिन को होगा, सोमवार को ही खत्म होगा। अगर ये लीप ईयर हुआ 2000 रहता तो ये लीप ईयर रहता। ठीक है, तब इस किस पे ख़त्म होता जाके मंगलवार पे। इसी प्रकार सोमवार पे जाके शुरू हुआ तो सोमवार पे ख़त्म होगा, तो उसके बाद एक दिन बाद कौन सा दिन आएगा सोमवार के बाद, मंगलवार। 2002 में कौन सा दिन था, मंगलवार था 1 जनवरी। क्या करते हैं देखो, इसमें 30 × h - 11 × मिनट अपॉन 2, 30 × 5 नहीं 3, कितना हो जाएगा 3 - 11 × 15 अपॉन 2। 2 से काटेंगे 5.5 बार कटेगा, 90 आ जाएगा यहाँ पे। 5.5 × 15। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा 82 आ जाएगा हमारे पास। कितना आ जाएगा 82। ठीक है, 0.5। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 7.5 डिग्री का कोण बनना। ठीक है, कितने का बनना, 7.5 डिग्री का। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 7.5 डिग्री। क्या 1 घड़ी 5 मिनट, क्या हो रहा है, 1 घड़ी 5 मिनट पीछे चलती है। यदि सही समय 4:15 है तो घड़ी में क्या दिखेगा, 5 मिनट पीछे चल रही तो 4:10 दिखेगा। क्या दिखेगा, 4:10 दिखेगा। क्या दिखेगा, 4:10। पजल से एक सवाल आया हुआ है, एसएससी जीडी में पूछा गया। क्या पूछा गया, ABCDE 5 दोस्त एक गोले में, क्या A C के दाएं हैं। ठीक है, A को यहाँ पे बनाओ,
सी को यहाँ पे बनाओ। सी ए के कहाँ हैं, दाएं हैं, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा, डी ई के बाएं हैं, मतलब डी हमारा यहाँ हो जाएगा और ई यहाँ पे हो जाएगा और बी हमारा आमने सामने हो गए, ठीक है। ये हमारा डायग्राम बन जाएगा। तो बी के दाएं कौन बैठा है, बी का दायां कौन सा होगा, इस तरफ वाला, ठीक है। कौन बैठा है, सी बैठा है। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, 6 व्यक्ति एक कतार में बैठे हैं, ठीक है। मतलब 6 व्यक्ति ये रहे, ठीक है। ठीक है, 6 व्यक्ति हो गए। क्या बोला, पी क्यू के बाएं हैं, मतलब पी क्यू के बाएं हैं, पर दाएं आर के दाएं, उसके बाद एस सबसे छोर पर है, कहाँ है, ठीक है। कहाँ, एस दाएं छोर पर है, मतलब एस यहाँ पे है, ठीक है। टी क्यू और क्यू पी आर, ठीक। उसके बाद टी और यू, तो बीच में कौन है, बीच में टी हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है, टी हो सकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी यहाँ पे, ए यहाँ पे, सी डी सी के बाएं हैं, मतलब सी यहाँ पे होगा, डी यहाँ पे होगा, ठीक है। सी के बाएं, तो बी सबसे बाएं छोर पर है, बी क्या है, सबसे बाएं छोर पर। तो एक काम करो, इनको उठा के पोजीशन यहाँ करो इनकी। क्या हो जाएगा, बी ए सी डी, तो बीच में कौन बैठा है, ए और डी। कौन बैठा है, ए और डी बैठे हुए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, सभी कुत्ते पशु हैं, जो डॉग हैं तो क्या है, एनिमल। कुछ पशु बिल्ली हैं, जो पशु एनिमल हैं जो, वो क्या है, कैट है। उसके बाद कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, मतलब जो कुत्ते हैं वो बिल्ली हैं, हाँ हो सकते हैं। उसके बाद कुछ बिल्ली पशु हैं, जो बिल्लियां हैं वो पशु हैं, हाँ बिल्कुल हैं। तो क्या हो जाएगा, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दोनों का तो तालमेल ही नहीं कहीं, ठीक है। जब सभी कुत्ते पशु हैं, ठीक है, तो कहाँ से बिल्ली हो जाएंगे वो, ठीक। तो ये वाला स्लॉप्स क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ए वाला गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी। तो सही उत्तर क्या बनेगा हमारा, बी वाला। डॉग कैट काउ चेयर, ये तीनों क्या है, एनिमल हैं, ठीक है। ये क्या है, निर्जीव है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, चेयर। उसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 2019 में पूछा गया यूपीएसआई में। क्या कहता है, रेड ब्लू ग्रीन, ये सब तीनों कलर हैं। उसके बाद एप्पल अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अगला वाला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि एक का सामने क्या है, एक के सामने 6 है, एक के सामने क्या है, 6 है, और 2 के सामने 5 है, तो 3 के सामने क्या होगा, 4। क्या हो जाएगा। अगले प्रश्न के वेन डायग्राम वाला है। क्या कह रहा है, वेन आरेख स्टूडेंट्स गर्ल्स और प्लेयर्स को दर्शाता है। जो गर्ल्स होंगी वो कुछ स्टूडेंट भी होंगी, ठीक है, स्टूडेंट भी होंगी, कुछ प्लेयर भी होंगे, ठीक, और स्टूडेंट प्लेयर भी हो सकती हैं कुछ, ठीक। तो क्या है, एक दूसरे से आंसर रूप से कटे हुए व्रत, तीनों अलग अलग व्रत, एक व्रत के अंदर दूसरा, तीनों
पूरी तरह एक दूसरे को काटते हुए, तीनों क्या होंगे, एक दूसरे को काटते हुए रहेंगे। कैसे, देखो क्या होगा, एक ऐसा बन जाएगा, एक गर्ल्स वाला हो गया, कुछ प्लेयर भी हो सकते हैं, ठीक है, प्लेयर्स भी होंगे इसमें से कुछ, ठीक है, स्टूडेंट में, और कुछ क्या है ये सिमिलर वाले हैं, एक प्लेयर्स भी हो सकते हैं, स्टूडेंट भी होंगी, कुछ गर्ल्स प्लेयर भी होंगी ओनली, स्टूडेंट नहीं होंगी, कुछ स्टूडेंट भी होंगे, प्लेयर भी होंगी, लेकिन गर्ल्स नहीं होंगी, ठीक है। तो ऐसे करके ये बन जाएगा। अगले प्रश्न का, डॉक्टर वुमेन इंजीनियर, इसी प्रकार इसका भी बनेगा। कैसे, कुछ ओवरलैपिंग, सब एक दूसरे में, ठीक है, सभी अलग अलग क्या ओवरलैपिंग होंगे, ठीक है, ओवर। एनालॉगी का सवाल क्या है, फिंगर हैंड से जुड़ा हुआ है, लीफ किससे जुड़ा होगा, ब्रांच से, किससे, ब्रांच से, मतलब शाखा से। उसके आयरन से क्या होता है, रस्ट होता है, मिल्क में क्या होता है, आयरन से रस्ट, मिल्क में क्या होता है, ये तो तीनों एक ही चीज़ हो गई, क्या वाटर हो जाएगा इसका। इसी प्रकार दिल्ली की राजधानी इंडिया, टोक्यो की क्या है, टोक्यो कहाँ की हो जाएगी हमारी, जापान की हो जाएगी। मिसिंग नंबर पहचानना है, क्या कह रहा है मिसिंग नंबर में, सवाल यूपीएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या बोल रहा, 4 से 6 8 हो रहा, 6 4 10 -2, 8 से 14 -4, यहाँ पे 8 से 14 -4, 4 10 -2 पे -1 होना चाहिए, 4 6 हो जाएगा, ठीक है, 4 दूनी कितना हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, मतलब -0 होगा यहाँ पे, ठीक है, कितना होगा, -0। इसी प्रकार यहाँ पे और देख लेते हैं, अगर 6 यहाँ पे आ रहा, 8 6 14 में से -4, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 4 10, ठीक है, -2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, सही है। यहाँ पे 6 4 10, इस अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या मैथमेटिकल का है, कौन सा, भाग गुणा, इसका क्या हो जाएगा, 2 से 4 आ जाएगा, 2 चौको 8, क्या आ जाएगा, 4 × 3 + 4 - 6 कितना आएगा, 4 3 12, 12 4 16, 16 में से 6 जाएगा, कितना आएगा, 10 आ जाएगा, और आंसर क्या होगा, 10। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, यूपी पुलिस में पूछा गया है। क्या कह रहा है प्रश्न हमारा, पहले डिवाइड होगा, कितना आ जाएगा, 2 -2 × 3 + 5, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 दूनी 6 + 5 -2, 6 5 11, 11 में 2 जाएंगे 9, सीधा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एनटीपीसी में पूछा गया है। इसमें पहले काटोगे 2 बचेगा, और 3 2 6 हो जाएगा, प्लस -15 कितना होगा इसका, 6 2 8, ठीक, कितना होगा, एक काम करो, 17 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 11 बचेगा, ठीक है, कितना बचेगा, 11 बचेगा। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। क्या कह रहा, सभी किताबें ज्ञान देती हैं, कुछ किताबें ज्ञान नहीं देती हैं, सभी किताबें ज्ञान देती हैं। ये वाला तो ठीक है, सभी किताबें ज्ञान देती हैं कथन के हिसाब से, उसके कुछ किताबें ज्ञान नहीं देती हैं, ये भी बात हो सकती है, बट इसके हिसाब से तो नहीं होगा,
तो ये गलत हो जाएगा। क्या रहेगा हमारा सही आंसर? केवल 2 वाला। इसके बाद कोई फल सब्जी नहीं, कोई फल सब्जी नहीं, कोई फल सब्जी, कोई सब्जी फल नहीं। नहीं, ये तो नहीं हो सकता कि सब्जी फल नहीं हो, मतलब फल सब्जी तो नहीं हो सकता, लेकिन सब्जी तो फल हो सकती है। सभी फल सब्जियां हैं, नहीं, ये तो कतई नहीं हो सकता। तो सही सिनॉप्स क्या बन जाएगा? फर्स्ट वाला, ये इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद सभी विद्यार्थी मेधावी हैं। उसके बाद अगला प्रश्न, कोई भी विद्यार्थी मेधावी नहीं, कुछ विद्यार्थी मेधावी हैं। मतलब सभी विद्यार्थी मेधावी हैं, कोई भी विद्यार्थी मेधावी नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, चांस ही नहीं। कुछ विद्यार्थी मेधावी हैं, हाँ ये हो सकता है। सभी हैं तो कुछ भी तो हो सकते हैं, तो क्या सही हो जाएगा? 2 वाला, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। रेलवे को दर्पण में देखा जाए तो बाएं से चौथा, मतलब रेलवे को अगर दर्पण में देख रहा है तो पहले आ जाएगा बाई, ए डब्ल्यू एल आई ए आर, ठीक है। तो बाएं से चौथा मतलब इस तरफ से नहीं, इस तरफ से 1 2 3 4, क्या हो जाएगा? तो इस तरफ जाना है, 1 2 3 4, क्या आ जाएगा? एल आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसी प्रकार 12:45 पर सुइयों का दर्पण में प्रतिबिंब क्या होगा? मतलब ये 12 तो क्या हो जाएगा? 11:45, ठीक है। क्या होगा? नहीं, 11:15, ठीक है। क्या होगा इसका सही प्रतिबिंब? 11:15। रुको रुको रुको, 11:15 नहीं हो, 11:45। देखो बजाते हैं हम, 12:45 इसका दर्पण में प्रतिबिंब होगा यहाँ पे ऐसे। हाँ, 11:15 सही है, ठीक है। 11:15 इज द करेक्ट आंसर। यदि 12:849 का दर्पण चित्र बनाया जाए तो दाईं ओर से दूसरा अंक क्या है? दाईं ओर से, ठीक है। 9 4 8 2 1, इसका दाईं ओर से मतलब दायां इस तरफ होगा, ठीक है। इस तरफ चलेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ये कौन सा साइड रहेगा? बायां, ठीक है। मदर का जल प्रतिबिंब किस रूप में होगा? उल्टा मदर। हाँ, ये वाला सही हो जाएगा। क्या? उल्टा मदर। यदि संख्या, तो क्या इसका भी क्या होगा? उल्टा 369 जल में। चार बजे जल का प्रतिबिंब, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला टॉपिक क्या है? मैथमेटिकल पजल। इसमें क्या कर रहा है? 2 + 3 कितना हो रहा है? 13, मतलब 4 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो 9 9 4 13। इसी प्रकार 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, कितना हो जाएगा? 9 6 15, कितना आएगा? 5 7 8, ठीक है। कितना हो जाएगा? 85।